आज मैं आपके लिए अंग्रेजी का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जिससे बहुत लोग डरते हैं। आज चुटकियों में हल ना हो जाए तो कहना। पार्टिसिपल। पार्टिसिपल वास्तव में होता क्या है? ये वर्ब से बनता है और एडजेक्टिव का काम करता है। वर्ब से बनता है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से, सेकंड फॉर्म लगती ही नहीं, बाकी में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। देखें ये है क्या? ये तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल सीधे आ जाइए। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, डर निकाल दीजिए क्योंकि बहुत आसान है। देखें, और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर क्या है, आखिर कहाँ यूज करें। दोनों एक से तो हैं, तो फिर कहाँ यूज करें। देखें, आज आपको ये भी पता लग जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। आईएनजी लगी हुई होगी वर्ब में, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। देखें इसका उदाहरण, और वास्तव में इसका सेंस क्या है। ऐसा करते ही, कमरे में घुसते ही, सांप को देखते ही, शेर को देखते ही, यानी तुरंत काम होगा। देखें, सांप को देखकर मैं भाग गया। अब सांप को देखकर मैं खड़ा रहता तो सांप काट लेता, शेर को देखकर मैं खड़ा रहता तो शेर मार डालता मुझे। देखिए तुरंत काम हो रहा है। सीइंग द स्नेक। सीइंग क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग द स्नेक, सांप को देखते ही या सांप को देखकर। देखकर में वो सेंस नहीं आ रहा, देखते ही में सेंस आ रहा है। सांप को देखकर, वैसे कहीं अगर कर लगा हुआ हो किसी में, देखकर, खाकर, नहाकर, तो आप आईएनजी से बना सकते हो। उसमें आईएनजी लगा दीजिए वर्ब में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है, बस सेकंड थर्ड में तो लगता नहीं। सीइंग द स्नेक, सांप को देखते ही आई रैन अवे, या सांप को देखकर मैं भाग गया। अब इसमें कॉमा लगता है, ध्यान रखें, कॉमा लगेगा बीच में। अब देखें, कमरे में घुसते ही मैंने एक शेर देखा। एंटरिंग द रूम, कमरे में घुसते ही आई सॉ ए लायन, मैंने एक शेर देखा। अब देखें, ये आगे हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, पूरी बात हो गई इसकी। इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस होते हैं ऐसे ही बनेंगे। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की वी का अर्थ दोनों जगह ध्यान रखें, वर्ब होता है वी, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हुआ, इस प्रकार का शब्द इसमें इस्तेमाल होता है। जो सेंटेंस है हिंदी का, हुआ, हुई, तो इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। देखें, मैं एक अवकाश प्राप्त अध्यापक हूं। पास्ट पार्टिसिपल, मैं एक अवकाश प्राप्त अध्यापक हूं। तो इसमें देखिए किस तरीके से इसका प्रयोग होगा। अवकाश प्राप्त अर्थात रिटायर हुआ हूं, रिटायर हुआ। आई एम ए रिटायर्ड टीचर। रिटायर्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। ऊपर वाले में सीइंग और एंटरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल था, आईएनजी लगी हुई थी। अब इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। आई एम ए रिटायर्ड टीचर, मैं एक रिटायर्ड हुआ टीचर हूं, अवकाश प्राप्त टीचर हूं। आई सॉ ए डेड स्नेक ऑन द रोड, मैंने मरा हुआ सांप सड़क पर देखा। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेंगे। आई सॉ ए वुंडेड मैन, मैंने एक घायल व्यक्ति को देखा। वुंडेड, थर्ड फॉर्म। अब देखें तीसरा, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की। वी का अर्थ है वर्ब, तीन का अर्थ है, थ्री का अर्थ है थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह होता है
परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या डरने की जरूरत है, तीनों की मैंने बिल्कुल आगे ही लिख दिया है सब कुछ, ताकि तुरंत आप पहचान लें। और छोटा छोटा लिखा है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। स्कूल पहुंचकर, सेंटेंस देखें, स्कूल पहुंचकर मेरे पिताजी प्रधानाचार्य से मिले। स्कूल पहुंचकर यानी स्कूल पहुंचने के बाद या पश्चात। स्कूल पहुंचकर, अब देखें इसमें समय लग रहा है, तुरंत काम नहीं हो रहा है। स्कूल पहुंचे, देखा चारों तरफ प्रिंसिपल का रूम कहाँ है, फिर किसी से पूछा, तब पहुंचे प्रिंसिपल से मिलने के लिए। अर्थात दोनों चीजों के बीच में समय है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में समय नहीं होता। ये अंतर है, दोनों चीजों के बीच में अंतर नहीं होता। सांप को देखते ही वो भाग गई। अंतर क्या है, इसमें आराम से काम हो रहा है। स्कूल पहुंचकर मेरे पिताजी प्रधानाचार्य से मिले, इस अंतर को समझना बेहद जरूरी है, वरना आप अंतर ही नहीं कर पाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा आपको। स्कूल पहुंचकर मेरे पिताजी प्रधानाचार्य से मिले। स्कूल पहुंचने के बाद तो समय लगा प्रधानाचार्य के रूम तक और प्रधानाचार्य से मिलने तक। हैविंग रीच्ड, वही हैविंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म द स्कूल। हैविंग रीच्ड द स्कूल, कॉमा माय फादर मेट द प्रिंसिपल, मेरे पिताजी प्रिंसिपल साहब से मिले। अब देखें अगला, फिल्म देखने के पश्चात मैं सोने चला गया। फिल्म देखने के तुरंत बाद कोई सोने नहीं जा सकता, इंतजाम करेगा, बिस्तर लगाएगा, बिस्तर बिछाएगा, समय लगेगा, पानी पिएगा खाना खाने के बाद, और कुछ करेगा, तब कहीं जाकर के वो फौरन नहीं सो जाएगा। देखें, फिल्म देखने के पश्चात मैं सोने चला गया। हैविंग सीन, वॉच शब्द का भी प्रयोग होता है फिल्म देखने के लिए, और सी शब्द का भी प्रयोग होता है, दोनों शब्द ठीक है। हैविंग सीन द फिल्म, कॉमा आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने चला गया। समय है दोनों के बीच में, दोनों वाक्यों के बीच में समय है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में समय नहीं है दोनों वाक्यों के बीच में। अब देखिए, दिल्ली पहुंचकर मैंने 2 किताबें खरीदी। हैविंग रीच्ड दिल्ली आई बॉट 2 बुक्स। अब दिल्ली पहुंचकर तुरंत ही तो मैं दुकान पे नहीं पहुंच गया, मैंने देखा होगा दुकान किधर है, और फिर तब मैंने बातचीत की होगी, कितने की किताब है, क्या किताब है, समय लगा होगा। तो इसमें समय का फर्क होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में और परफेक्ट पार्टिसिपल में। दिल्ली पहुंचकर मैंने 2 किताबें खरीदी। हैविंग रीच्ड दिल्ली आई बॉट 2 बुक्स, मैंने दिल्ली पहुंचकर 2 किताबें खरीदी, पहुंचने के बाद 2 किताबें खरीदी, पहुंचने के पश्चात 2 किताबें खरीदी। देखिए, तीनों चीजें मैंने अच्छी तरीके से समझा दी, छोटे से तरीके से, सरल तरीके से। सरलतम तरीका है पार्टिसिपल को सीखने का। कैसी लगी है मेरी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।